राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन करने के बाद भाजपा पूरी तरह पस्त दिख रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर चुस्त दुरुस्त दिख रही है और यहां पर प्रियंका गांधी का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इनकी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी देखने को मिल रही हैं। जनता इनको एक बार एक झलक पाने के लिए अफरा तफरी पूरी फैली हुई है। लोग बड़े व्याकुल दिख रहे हैं। इस कड़कती धूप में भी लोग चाहते हैं कि उन्हें एक नजर देख पाएं। देखिए रायबरेली से प्रहलाद शरण शर्मा की रिपोर्ट। देखिए चुनाव का समय है। इस चुनाव में मेरे बड़े भाई राहुल जी रायबरेली से उम्मीदवार बने हैं। एक तो 3 साल पहले से जब से यहाँ पहला किसान आंदोलन हुआ और उस समय यहाँ की जनता आंदोलन कर रही थी, तब मेरे परिवार के सदस्य देखने आए, उन किसानों से मिलने आए कि किसान परेशान है, हम जाके देखें कि हम मदद कर सकते हैं कि नहीं। फिर इस आंदोलन में किसान भी गिरफ्तार किए गए ब्रिटिश साम्राज्य से और मेरे परिवार के सदस्य भी पहली बार गिरफ्तार हुए। तो आपकी जो परंपरा है रायबरेली क्षेत्र की, जो एक जागरूकता है अरे भैया और गिरा आज देश में परिस्थितियाँ क्या है कि जो राजनीतिक दिशा है देश वो गलत तरफ जा रही है। क्योंकि तमाम जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो सिर्फ एक काम करता है, नीचे वाले को नहीं दिखाई दे रहा, वो नीचे उतारे कहीं आपके जीवन के संघर्षों को समझना कि अपनी क्षमता बनी रहे और किसी भी तरह से बनी रहे। इसलिए धर्म की बातें करते हैं, जहाँ तक आपको डरा देते हैं, आपको कहते हैं कि धर्म संकट में है, धर्म की रक्षा करने की जरूरत है, कि दूसरी पार्टियां धर्म के खिलाफ है, ये सब बातें कहते हैं। नहीं तो फिर इधर उधर की बातें करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी भाषण अजीब अजीब से दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके घर में आके आपकी भैंस चुरा लेगी, अगर 2 भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेगी, कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र चुराएंगे। ये कैसी बातें हैं, ये कैसी बातें हैं? इन सब बातों से आपके जीवन में क्या मतलब है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल आपके घरों में आकर मशीन लाकर आपके गहने चुराएगा? ये कभी हो सकता है? 55 सालों का राज रहा कांग्रेस पार्टी का, बड़े बड़े नेता यहाँ रहे, आपके सांसद इंदिरा जी, साथ में अमेठी में राजीव जी रहे, यहाँ सोनिया जी रहे, कभी कोई आपके घर में आके आपके गहने चुराए? नहीं। कोई आपके भैंसों को ले गया? नहीं। उल्टा इनके राज में आपके खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं और कोई समस्या हल ही नहीं कर रहा है, और आपको रात को पहरेदारी करनी पड़ रही है, क्योंकि गौशाला इन्होंने ऐसी बनाई है जहाँ पे ना इनको चारा देते हैं। जो आपका नेता रहा है, आपके बीच में आया है, गांव में गया है, कि समस्या को सुना है, सुलझाने की कोशिश की है, सड़कें बनवाई है, अस्पताल बनवाए हैं, बड़े बड़े एम्स जैसे बहुत काम किया है। तो यहाँ की राजनीति में हमने हमेशा दिशा दिखाई है, और देश भर में आज जो राजनीति हो रही है उस राजनीति से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 47 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश में है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ खरीद नहीं पा रही है, कुछ बचत नहीं हो रही है, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। तो जब सरकार जनता की जरूरत
मोदी जैसे लोग फिजूल की बातें करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि आपको रोजगार कैसे देंगे, कि 10 सालों में कितने रोजगार बनाए हैं। 10 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसको कम करने का काम क्यों नहीं किया। जब तक ये बातें आपके सामने नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कोई ऐसी सरकार नहीं आ पाएगी जो आपकी समस्याओं को हल करने का काम करे। अगर आप महंगाई को कम करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिनको बड़ा करने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए आप अक्सर कर्ज लेते हैं, जिनकी शादियां कराने के लिए आप कर्ज लेते हैं, अगर इनका भविष्य मजबूत बनाना है तो सरकार की सहायता की बहुत जरूरत होती है। जिस सरकार की नीयत ठीक होती है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करते होंगे, लेकिन पहले किसानों की कर्ज माफ करते हैं। आज जो सरकार है मोदी जी की, उन्होंने खरबपतियों के 16 लाख रुपए माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं, 16 लाख करोड़। और जो किसान है उसके लिए 1 रुपया माफ नहीं किया। मोदी जी का खुद का हवाई जहाज 16,000 करोड़ का है, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी घूमते उसमें। और पूरे देश का गन्ना का बकाया 15,000 करोड़ होता था उस समय जब खरीदा था ये हवाई जहाज, बकाया नहीं दिया, अपने लिए हवाई जहाज खरीद लिया। समझ रहे हैं आप, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास वैसे भी लाखों करोड़ है, उनको कर्ज माफ करने की क्या जरूरत है। किसानों का कर्ज माफ करिए, नहीं किया। रोजगार दिलवाइए, उसके बजाय अग्रिम जैसी स्कीम है। जितने भी नौजवान आशा रखते थे सेना में भर्ती होने की, सारी आशाएं तोड़ डाली, सारी उम्मीदें तोड़ डाली। एक ऐसी स्कीम लाए जिससे जो सेना का जो एक रोजगार होता था जीवन भर सुरक्षित रहता था, कि ठीक है हम जीवन जान देने को तैयार है देश के लिए, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। उसको क्या किया, 4 साल की नौकरी बना दी। 4 साल नौकरी करो, घर आओ फिर से बेरोजगार। यहाँ भर्ती के इम्तिहान देते हैं बच्चे, पेपर लीक हो जाता है, फिर से देते फिर से लीक हो जाता है, फिर भविष्य में कुछ आता ही नहीं दिखती। अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनका पेंशन बच काटा हुआ है। पहले पुराना पेंशन मिलता था, उससे कुछ सुरक्षा मिलती थी जीवन के लिए। और आपके सामने बड़ी बड़ी बातें, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, दुनिया खेती आगे भैया बच्चे हो रहे नहीं जा रहे हैं।